हैदरपुर वेटलैंड बनेगा पर्यटन हब। जिला प्रशासन ने पानी की पाठशाला के जरिए दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से एक सकारात्मक खबर सामने आई है। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध हैदरपुर वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक अहम पहल की है। जल एवं पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए यहां पानी की पाठशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जल बचाओ और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर उमेश मिश्रा ने की और उन्होंने सभी को शपथ दिलाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रतिबद्ध किया। इस दौरान सहारनपुर मंडलायुक्त रुपेश कुमार से लेकर कई पद्मश्री सम्मानित व्यक्तित्व भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित हैदरपुर वेटलैंड जल्द ही एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर जिला प्रशासन द्वारा यहां पानी की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम न केवल पर्यावरण जागरूकता के लिए आयोजित किया गया, बल्कि इसे वेटलैंड के महत्व, प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और पर्यटकीय संभावनाओं को उजागर करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत मुजफ्फरनगर के विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं के सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जिसमें बच्चों ने जल संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण बचाव का संदेश बेहद प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। इन प्रस्तुतियों का मकसद लोगों को यह समझाना था कि जल ही जीवन है और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जल संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने स्वयं बच्चों और उपस्थित लोगों को जल बचाओ, पर्यावरण बचाओ को लेकर अपने ख्यालात का इजहार किया। साथ ही सहारनपुर मंडलायुक्त ने बच्चों और उपस्थित लोगों को जल बचाओ, पर्यावरण बचाओ को लेकर शपथ दिलाई। डीएम ने कहा कि हैदरपुर वेटलैंड प्रदेश का एक अनमोल प्राकृतिक खजाना है, जहां हर वर्ष हजारों प्रवासी पक्षी अपना प्रवास करते हैं। ऐसे में इस वेटलैंड का संरक्षण और इसे पर्यटन के रूप में विकसित करना जिले की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में सहारनपुर मंडलायुक्त रुपेश कुमार सहित कई पद्मश्री सम्मानित व्यक्तित्व उमा शंकर पांडे, सतपाल सिंह और कमल सिंह चौहान भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इनके साथ एसपी अभिषेक कुमार वर्मा सहित मुजफ्फरनगर का पूरा प्रशासनिक अमला इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, जो इस पहल की गंभीरता और को महत्व को दर्शाता है। हैदरपुर वेटलैंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर साइट के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। प्रशासन का लक्ष्य है कि यह पर्यटन को बढ़ावा देकर लोगों को प्राकृतिक सौंदर्य, प्रवासी पक्षियों और वेटलैंड के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जागरूक किया जाए। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं। कुल मिलाकर पानी की पाठशाला कार्यक्रम में न केवल बच्चों को बल्कि स्थानीय लोगों और प्रशासन को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति एकजुट किया। आने वाले समय में हैदरपुर वेटलैंड का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होना न केवल जिले की पहचान बढ़ाएगा, बल्कि पर्यावरण संवर्धन में भी बड़ा योगदान देगा। पे आज कार्यक्रम किया गया, किस तरह का कार्यक्रम रहा? रामसर साइट स्थित हैदरपुर वेटलैंड, जो कि जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित है, आज यहाँ जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और जैसा कि आप जानते हैं कि यह बर्ड सेंचुरी भी है हैदरपुर वेटलैंड। यहाँ आज पद्मश्री उमा शंकर पांडे जी, पद्मश्री कमल सिंह चौहान जी, बहुत सारे पर्यावरणविद, जल योद्धा, इस जनपद के चिंतक, शिक्षक तथा बच्चे सभी लोग मिल करके आज हम लोगों ने एक यहाँ मंथन किया कि मुजफ्फरनगर में पानी के महत्व को जन जन तक कैसे पहुँचाएं और जो इस जनपद की एक बहुत बड़ी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर है हैदरपुर वेटलैंड, उसको कैसे संरक्षित करें, कैसे उसको और विकसित करें, उसमें क्या प्रयास किए जाएं कि पक्षियों के लिए यहाँ बेहतर एक माहौल, एक वातावरण तैयार हो और लोग इस महत्वपूर्ण स्थल के विषय में जाने, पूरे विश्व के पर्यटक यहाँ आए और इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में, एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विकसित कर सके। इसी उद्देश्य से आज एक कार्यशाला की गई है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग इसको एक विकसित और बेहतर स्थल के रूप में
स्थापित कर सर पाएंगे। किस तरह की तैयारी चल रही है इसको लेके, अच्छा पर्यटन बने? हमारा प्रयास यह है कि जो भी पर्यटक आए उसको सारी सुविधाएं हों, उसको रुकने के लिए, उसके भोजन के लिए, उसकी सुरक्षा और उसको एक बेहतर वातावरण देने के लिए, जिससे वो प्रकृति के इस सुरम्य स्थल पे आकर के वो आनंद ले सके। माँ गंगा की गोद में आपने कार्यक्रम रखा है जल के पास में, तो ये आपको विचार कहाँ से आया सर? जैसे आप देखिए दाहिनी तरफ ये गंगा जी का बहुत बड़ा जल क्षेत्र है और दूसरी तरफ ये हमारी दूसरी नदी सोनाली नदी का बहुत बड़ी जलराशि है। यदि हम जहाँ इसी जगह आकर के यदि हम कार्यक्रम करते हैं तो हमारी भावी पीढ़ियां प्रेरित होंगी, उनमें एक प्रेरणा जगेगी और जल संरक्षण के प्रति उनमें एक भाव जगेगा, इसीलिए किया गया। 2000 से अधिक स्कूली बच्चे आपने बुलाए हैं, टीचर्स बुलाए हैं, अभिभावक बुलाए हैं, क्या संदेश आपने उनको दिया? हमारा उद्देश्य मात्र है कि ये बच्चे और ये शिक्षक और जो लोग यहाँ के जागरूक लोग इकट्ठे हैं, ये जाएं जन जन में जल संरक्षण प्रति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति, पक्षियों के प्रति एक भाव पैदा हो और उसको संरक्षित करने में, उसको पोषित करने में सभी अपना योगदान दें, यह उद्देश्य है। देश विदेश से यहाँ पे पक्षी आते हैं कि क्या कहेंगे शहरवासियों को, अपील किस तरह की करेंगे यहाँ पे? हम चाहेंगे कि लोग आएं और प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को, इस मनोरम दृश्य को देखें, स्वयं आनंदित हों और दूसरों को भी बुलाएं कि देखें कि इतनी बड़ी धरोहर हमारे पास है। मुजफ्फरनगर की यह अद्भुत अद्वितीय जगह है जिसका सभी लोग आनंद लें। विदेशी पक्षियों के ये संरक्षण के लिए क्या आप कर रहे हैं और किन किन देशों के पक्षी यहाँ आते हैं? यहाँ ऑस्ट्रेलियन और विदेशों के बहुत सारे ऐसे पक्षी आते हैं जो यहाँ करीब 2 से 3 महीने यहाँ प्रवास करते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनको कोई प्राकृतिक रूप से उनको कोई असुविधा न हो और वो यदि यहाँ आ रहे हैं तो उनको पूरा एक प्राकृतिक माहौल मिले और भविष्य में और पक्षी आए, यही हमारा प्रयास है। पक्षी विहार के रूप में आपने इसको विकसित किया है, तो इससे क्या संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर, विदेश में? एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको हम विकसित करेंगे, लोग आए, प्रकृति के सुरम्य और ये मनोरम दृश्य का आनंद लें, यही उद्देश्य है।